चिन्मय कॉल आ गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, बोलो जरा क्या बोलो। सर y के कंपोनेंट में एक्सेलरेशन तो है ना, तो हम डायरेक्टली तो ये नहीं बता तो सकते। यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से आपको वाई की फीलिंग ही नहीं आएगी ना, बहुत दूर से यहाँ से देखोगे ना आपको ये वाली फीलिंग आएगी, ये वाली फीलिंग तो यहाँ से देखने से आएगी, यहाँ से देखोगे तो आपको ऐसे जाके ऐसा जाता दिखेगा। तो सर पूरा नेट एक्सेलरेशन हम क्या बोलेंगे फिर? नेट एक्सेलरेशन माइनस जी। हाँ तो उसका एक्स के डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है, वाई के डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, वाई के डायरेक्शन में पूरा माइनस जी लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन इज माइनस जी। ओके सर। ओके, सो along x आपको लगेगा जैसे वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा, राइट, ऐसा सीधा चलता जाएगा। तो along x it moves, along x particle moves with constant speed, particle moves with constant speed, and what is that constant speed? स्टार्टिंग में स्पीड कितना था इस डायरेक्शन में? u cos अल्फा। u तो नेट स्पीड था, नेट वेलोसिटी था, x के अलॉन्ग खाली u cos अल्फा था। हेलो, कुछ गड़बड़ है, नहीं समझ में आ रहा, नोबडी इज रिस्पोंडिंग। सर क्वेश्चन क्या है? x के अलॉन्ग आपने बोला स्पीड कांस्टेंट है, मैं पूछ रहा हूँ कितना कांस्टेंट है? कांस्टेंट है तो कुछ वैल्यू है क्या? तो मैंने पूछा आपसे स्टार्टिंग में कितना था, तो यू सेड u, मैंने कहा नहीं u cos अल्फा था, x के अलॉन्ग तो u cos अल्फा था ना, u तो नेट स्पीड था। हाँ सर। तो एक्चुअली x एक्सिस के अलॉन्ग पार्टिकल बड़ा सिंपल मोशन कर रहा है, u cos अल्फा से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। Along x axis object moves with a constant velocity u cos alpha throughout the motion. Is this clear? यस। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो। मुस्कान आ रहा है समझ में? यस सर। अभिषेक, सर अभिजीत, सॉरी मेरा माइक खराब हो रहा है बीच में, सॉरी। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो t सेकंड्स में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? When velocity is constant, what is the u cos displacement? alpha t, u cos alpha t। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, speed into time। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो स्पीड इनटू टाइम, u cos alpha into t। अच्छा अच्छा, so x is u cos alpha into t। क्लियर है? और कोई इक्वेशन की जरूरत है? अगर मैं vx पूछूं vx कितना होगा, तो बता सकता है vx क्या होगा? t सेकंड्स के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? यही होगी। यही मतलब कितना, क्या लिख दें अपन? u cos अल्फा। तो वेलोसिटी तो बदल ही नहीं रही ना x के अलॉन्ग, तो t सेकंड्स के बाद क्या, स्टार्टिंग में, एंड में, हर इंस्टेंट वेलोसिटी का x कंपोनेंट u cos अल्फा ही रहेगा। इट विल कंटिन्यू मूविंग विद सेम वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। विजुलाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड कितना है? u cos अल्फा। तो u cos अल्फा से चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो t सेकंड्स में कितना चलेगा? u cos अल्फा into t। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड्स वुड बी u cos अल्फा, वो भी बदलेगा नहीं, राइट? चलो अब चलते हैं y कंपोनेंट में। y कंपोनेंट के अलॉन्ग क्या कहानी चल रही है? स्टोरी अलॉन्ग y एक्सिस। कैसे टाइप का मोशन है वो? मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, कैसे टाइप का है? तीन केसेस में से कौन सा केस है? सर मोशन एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वो है
मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या यूज करते थे हम? सर वो 3 जो हमारे Mathematical equations, right? So motion with constant acceleration, motion with constant acceleration. जरा रीड करके बताओ तो सबसे पहला acceleration, सबसे पहले equation क्या थी? v is Three equal equation. to plus 80. V was final velocity, t seconds के बाद, तो Vy is equal to u was initial velocity in that direction. तो initial velocity vertical direction में कितनी है? U sin alpha. U sin alpha plus acceleration. What is acceleration along y? minus g. Minus g. तो minus g into t. तो ये बन गया पहला इक्वेशन, u sin alpha minus gt. कोई आपसे पूछे what is velocity after t seconds in vertical direction, तो आप बोलना u sin alpha minus gt. आ रहा है समझ में? Yes sir. जब आप इस साइड से देखोगे यहाँ से, तो आपको लगेगा जैसे पार्टिकल ऊपर गया, रुका, फिर नीचे आया। तो ऊपर जाते इनिशियल वेलोसिटी u sin अल्फा कम होते 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 0 हुई, फिर उसके बाद नीचे नेगेटिव हो गई, फिर आते आते बढ़ते जाते डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? So as t increases, this value goes on decreasing. After some time it becomes 0. That means it topmost position पे पहुंच गया, फिर नेगेटिव हो जाएगा, that means नीचे आने लग गया। All right? Yes, sir. Yes, sir. What was second equation? This is equals to ut plus half at square. 80 स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे y है, यहाँ जाके ऐसे कर दो t सेकेंड, y is equal to s is equal to ut, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है? बोलो। हाँ, क्या सर? वर्टिकल s is equal to ut plus half 80 स्क्वायर लगा रहे हैं ना हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट along y is y, इनिशियल वेलोसिटी क्या था y के along, u sin alpha into t plus half acceleration is minus g into t square। ये बन गया सेकंड इक्वेशन। y is equal to u sin alpha t minus half gt square। सर हाँ सर हम लोग ये इक्वेशंस बना के रहे। बेटा वो तो मोशन स्टडी करना है, अब इसको यूज करेंगे एक एक करके। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी मोशन इन 2D आपको स्टडी करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, दो डायरेक्शन क्योंकि सर 3-4 दिन से मेरी क्लास मिस हो रही है लगातार। तो बेटा अब तुझे पढ़ना चाहिए ना यार, वो तो कम से कम वहां पे अपलोड है, उसको जाके रिवाइज करो। एनीवेज देखो, हमको कोई भी मोशन इन 2 डायमेंशन स्टडी करना है ना, तो उसका प्रोसीजर, आप पहले मोशन को रिजॉल्व करो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, एक अलोंग x और एक अलोंग y, ठीक? फिर हेलो, एक्सेलरेशन माइनस एक्सेलरेशन माइनस g क्यों है? जी, एक्सेलरेशन माइनस जी है तो हमने जी क्यों लिखा है? माइनस g लिखा ना तुमने, माइनस g। अच्छा ये माइनस है। So u sin alpha minus gt, u sin alpha t minus half gt square। So ये प्रोसीजर है बेटा जो हम फॉलो करते हैं, किसके लिए? जब भी आपको मोशन इन 2 डायमेंशन स्टडी करना है ना, तो उसके लिए यही प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या करना है? पहले मोशन ऑब्जर्व करो, उसको 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व करो। सबसे पहले एक्सेलरेशन आइडेंटिफाई करो, ये डायरेक्शन में क्या है, ये डायरेक्शन में, वो लिख दिया आपने। फिर उसके बाकी सारी चीजें, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड्स, वो सब लिख दिया। अब आप स्टडी करो, ये कौन सा केस है, जीरो एक्सेलरेशन, तो इसमें तो कुछ जरूरत ही नहीं लगाने की जरूरत। कोई पूछेगा मुझे x कोऑर्डिनेट कितना है, तो मैं बता दूंगा u cos अल्फा इनटू t। आप टाइम बताओ, मैं x कोऑर्डिनेट बताऊंगा। कोई पूछेगा vx, तो मैं बता दूंगा u cos अल्फा, ठीक है? वर्टिकल डायरेक्शन इज अ केस वेयर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हाँ, तो इसमें सोचना पड़ेगा, इसमें कैसे कोई चीज बताएगा। जब आपके पास काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना होगा, मतलब कैसे बताओगे आप काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करके?
फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो आपको y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है एट एन इंस्टेंट, तो u sin अल्फा a की जगह माइनस g इंटू टी। तो v बाई लेकिन इज y में ही क्यों निकालनी है हमें वेलोसिटी, x में क्यों नहीं निकालनी? बेटा क्या हो गया तुझे, x के अलॉन्ग निकाल लिया, अभी फिर से निकालूं? अच्छा ये ऐसा थोड़ी ना बेटा, बैंक में रखा तो इंटरेस्ट मारेंगे अपन तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। निकल गई एक बार। सॉरी ये सर, vx, हाँ u cos अल्फा निकले, अब y के अलॉन्ग निकाल लो। तो एक डायरेक्शन में पहले मोशन, अब कोई बात नहीं, लेकिन तू रिवाइज नहीं करता, वो गलत है ना। और मिस करने के बाद वहां पे वीडियो अपलोड करवा भी रहा हूं मैं फटाफट, तो भी तू नहीं जाके देखा, तो गलत है। चलो कोई नहीं, करते। सो ये हो गया vy और ये हो गया y। सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है? व्हाट इज थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन? v square minus u square is equals to 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो v मतलब t सेकंड्स के बाद वेलोसिटी थी vy, तो vy स्क्वायर इज इनिशियल वेलोसिटी u sin, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2gy। So this is motion along x-axis and this is motion along y-axis. x के along तो speed ही constant है, velocity constant, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। velocity into time is displacement, कहानी खत्म। y के along थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? Because acceleration is constant. So when acceleration is constant, we require three kinematical equations, right? v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as। तो ये तीन सर ये kinematical, एग्जांपल केस है, सॉरी सर ये एग्जांपल केस है, मतलब एग्जाम्पल ऐसे कैसे होते, क्वेश्चन है ये तो। तुम्हारे स्कूल एग्जाम में, इंटरनल एग्जाम में तो एक क्वेश्चन पक्का ऐसे ही आता, ये तो कंफर्म है। जेई में नहीं ऐसा क्वेश्चन आने वाला, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये शुरुआत है आपकी प्रोजेक्टाइल का, भी कम से कम 4 लेक्चर चलने वाला प्रोजेक्टाइल। अच्छा तो अभी क्वेश्चंस पे मत जाओ, ये जो समझा रहा हूँ वो आप समझ रहे हो क्या, कि आपको डील कैसे करना है। फिर आप अब बताता हूँ मैं एक एक करके, जो स्कूल एग्जाम में पूछते हैं, फिर जेई में क्या पूछते हैं। नहीं सर, बस पूछ रहा था कि ये एग्जांपल केस है, ऐसी सारे सम सॉल्व करने की अलग अलग होते हैं। हाँ, सारे सम आप ऐसे भी कर सकते हो, फिर कुछ शॉर्टकट्स डेवलप हो जाएंगे, तो इतना टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे टेबल वेबल बनाने का, फिर फटाफट शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। लेकिन जी सर। ये आपको प्रोसीजर पता है तो आप कोई भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का, आप इससे सॉल्व कर सकते हो, यही प्रोसीजर फॉलो करके। आगे चल के इंक्लाइन प्लेन में प्रोजेक्टाइल आएगा, इधर फेंका ऐसे गिरा, उसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप ये ऐसा लिख के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके जी सर। कहाँ थे हम लोग? तो ये हो गया आपका मोशन अलोंग एक्स और ये हो गया मोशन अलोंग वाई। आप देखते हैं कुछ कुछ चीजें निकाल के। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं ये क्या है, दिस इज अ कर्व, हेलो, यस दिस इज अ कर्व, इसका इक्वेशन होगा कुछ ना कुछ, इसको एक्स एक्सिस लिया, इसको वाई, इसको ओरिजिन, तो इस कर्व का कुछ इक्वेशन होगा। हाँ x सर। tan theta into 1 minus x upon r. So question is what is equation of trajectory? इस trajectory का equation क्या होगा? तो what is equation of this trajectory? तो equation of trajectory क्या होता है? Relation between x and y coordinate, relation between x and y coordinate of every point on the curve. तो मैंने नोटिस किया t सेकेंड्स के बाद x कोऑर्डिनेट कितना है? x कोऑर्डिनेट कितना है? u cos अल्फा इंटू टी। तो यहाँ पे आपने x लिखा है t के टर्म्स में, y कोऑर्डिनेट कितना है? u sin अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे भी आपने y कोऑर्डिनेट लिखा है किसके टर्म्स में? t के टर्म्स में। मुझे x और y t के टर्म्स में नहीं चाहिए, मुझे x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशन चाहिए। I want relation between x and y. तो क्या करूं? एक इक्वेशन में से t का वैल्यू निकालो और दूसरे में डालो। तो यहां से t का वैल्यू निकालो, x अपॉन u cos अल्फा, वो इसमें डाल दो, y is equal to u sin अल्फा x अपॉन u cos अल्फा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा।
सर u sin अल्फा और u cos अल्फा कट हो जाएगा। पूरा u cos अल्फा कैसे करोगे, खाली u कट होगा ना। वो tan बन जाएगा। हाँ सॉरी भूल गई। minus g upon 2 u square cos square alpha into x square. Now this is a constant, let's name it as a. This is a constant, let's name it as b. तो मेरा इक्वेशन देखने में दिख रहा है कैसा, y equals to ax minus bx square, where a is tan alpha, b is g upon 2 u square cos square. So equation of trajectory or equation of path is y equals to ax minus bx square. ये जो कर्व आपको दिख रहा है, this curve, जो कर्व आपको दिख रहा है, this curve has equation given by y equals to ax minus bx square. Is it clear? Yes, sir. y equals to ax minus bx square कौन सा कर्व है ये पहचानते हो? Which curve it is? पैराबोला। This is parabola. तो ये एक अच्छा सा कंक्लूजन निकला। Path of projectile या trajectory is parabolic in shape. ये जो कर्व दिख रहा है ना, ये कर्व ही पैराबोला है, डाउन साइडेड पैराबोला, राइट? Therefore, equation, sorry, trajectory या path of projectile is parabolic in shape. ये path जो है वो parabolic है. Is it clear? Yes sir. So ये path जो दिख रहा है आपको, ये हो गया पैराबोलिक। आई होप आपको समझ में आ रहा। सबसे पहली चीज जो आपको सिखाई मैंने यहाँ पर, ये शॉर्टकट्स हैं। अब ये शॉर्टकट्स, इनको मैं शॉर्टकट बोल सकता हूँ। बाकी तो मैं कोई भी क्वेश्चन, आप जितना भी डिफिकल्ट बोलोगे, कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन होगा, उसको एक टेबल बनाऊंगा, एक्स के अलाउंग वाई के अलाउंग क्या क्या देखूंगा और सॉल्व कर लूंगा। बट कुछ शॉर्टकट्स बन जाएंगे तो जिससे सम इजी लगने लगे। तो ये पहली चीज है जो आपको याद रखनी है। इस कर्व का जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज y equals to ax minus bx square, where a stands for tan alpha and b stands for g upon 2 u square cos square। ठीक है? और इससे एक और चीज प्रूफ हो गई कि दिस पाथ इज पैराबोलिक। और ये स्कूल एग्जाम्स में फर्स्ट क्वेश्चन भी आता है, शो दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन शेप। ये कॉमन क्वेश्चंस में से। तो आपको ऐसे पूरा टेबल बना के लिख के दिखाना होता है। क्या क्वेश्चन होगा? शो दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन शेप। ठीक है? Yes sir. तो इस कर्व का इक्वेशन है, राइट? इस कर्व का इक्वेशन है y इक्वल्स टू ax माइनस bx। चलो, तो ये पहली चीज निकाल दी। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा पूछते हैं स्कूल एग्जाम में, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब क्या? हवा में कितनी देर तक ये ऑब्जेक्ट रहेगा। सो वी कॉल इट टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको वर्टिकल मोशन से निकलने की उम्मीद है या हॉरिजॉन्टल से? कहां से निकलने की उम्मीद है? टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल से। तो वर्टिकल में हमने मोशन क्या स्टडी किया था? यहां से फेंका, स्क्रीन फ्रीज हो गया। हमने ऊपर फेंका, ऊपर गया, रुका, नीचे। इस पॉइंट पे जाके वर्टिकल वेलोसिटी हो जाती है 0। जिस वेलोसिटी से आपने फेंका है u sin अल्फा, यहाँ पे जब पहुंचेगा माइनस u sin अल्फा हो जाएगा। याद है ये सब हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था, मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है मोशन अंडर ग्रेविटी में। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका तो टॉप मोस्ट पे 0, फिर नीचे आते थे वापस -20। याद है?
ऊपर जाने को जितना टाइम लगता है नीचे आने को भी उतना ही टाइम लगता है। जस्ट वेलोसिटी, स्पीड से फेंका था वही स्पीड से नीचे हिट करता है। सर एक्चुअली मैंने वो लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो वो वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है अभी तक। कोई बात नहीं, मैं कराता हूँ, बस इतना समझ लो। अच्छा ठीक है सर, दूसरे मेथड से करा। टाइम ऑफ एसेंट तो निकाल सकते हो आप, ऊपर जाने के लिए टाइम कितना लगेगा? हाँ सर। टाइम ऑफ एसेंट वर्टिकल मोशन में, इनिशियल वेलोसिटी कितना वर्टिकल मोशन में? वर्टिकल मोशन में व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? ये साइन बोलो ना। ये साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी था u sin अल्फा, फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 0। तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी u sin अल्फा माइनस g into टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट इज u sin अल्फा अपॉन g। ये ओके। समझ पाओगे? हाँ अब देखो, जितना टाइम ऊपर जाने को लगता है उतना ही टाइम नीचे आने को लगता है। यहां से आपने फेंका, वहां जाके 0 हो गया, राइट? फिर वहां से शुरू करके भाई एक्सेलरेशन ऊपर जाते वक्त भी g है, नीचे आते वक्त भी g है, राइट? तो टाइम ऑफ असेंड इज सेम एज टाइम ऑफ डिसेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर आप बात करो तो 2 टाइम्स टाइम ऑफ असेंड, तो 2u sin अल्फा बाय g, दिस इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। नहीं? यस सर। So time of flight is 2u sin alpha by g। क्या सबको क्लियर है? यस सर दोबारा बताएं। सर एक बार बताओ। सर वो t by a is equals to u sin alpha by g से उसके बाद से नहीं समझ में आया। वर्टिकल मोशन पे आप फोकस करो। इनिशियली आपने फेंका था u sin अल्फा से, ठीक है, ऊपर जाके रुका, 0 हुई स्पीड, फिर रिटर्न आना चालू हुआ। सो u sin अल्फा से फेंका, ऊपर जाके 0 हुआ, फिर रिटर्न आना स्टार्ट हुआ। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था आपका? u sin अल्फा। फाइनल वेलोसिटी सर आपका माइक प्लस 80 लगा रहा हूं। फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin अल्फा प्लस की जगह प्लस है यानी माइनस g हो गया। टाइम ऊपर जाने को जो टाइम लगा तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ असेंट मतलब टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू रीच एट इट्स टॉप मोस्ट पोजीशन। सो टाइम ऑफ असेंट, so TA is time of ascent। तो u 0 is equal to u sin अल्फा माइनस g into TA। ये आपको समझा? हेलो जी सर। यस सर। So g into TA is u sin alpha, so TA is u sin alpha by g। Right? Okay। अब होता क्या है, टाइम ऑफ असेंट, ऊपर जाने के लिए जो टाइम लगता है वही सेम होता है टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने के लिए भी उतना ही टाइम लगता है। टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। द टाइम taken by the object to reach at the topmost position is same as the time it takes to reach the lowest position, वहां से नीचे आने के लिए। ये समझा? ये प्रूफ करके दिखाऊं? हेलो? हाँ सर। समझा। टोटल टाइम कितना? ओके, ऊपर जाने के लिए 10 सेकेंड लगा तो टोटल कितना होगा? 20 सेकेंड। सो टाइम ऑफ असेंट इतना था, टोटल टाइम होगा इसका डबल, तो 2u sin अल्फा बाय g। हेलो? यस सर। ओके, सो ये है फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का। कोई बोलेगा कितनी देर तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है? सो प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है 2u sin अल्फा बाय g टाइम। इतनी देर के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है।
ठीक है, हाँ बोलो। ये सारे क्वेश्चंस में एयर रेजिस्टेंस तो मैटर नहीं करता ना? नहीं, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। प्रोजेक्टाइल का कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, आपके जेईई एडवांस में आएगा, ओलंपियाड में आएगा, कहीं पे भी एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करके चलेंगे, नहीं चलते ऐसा, मतलब आज तक मैंने देखा नहीं ऐसा। बट ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, एयर रेजिस्टेंस भी आए तो भी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट सॉल्व, यू कैन सॉल्व, बट बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जी सर। समझा? अच्छी बुक्स में बस इतना लिखा रहता है कि अगर एयर ड्रैग होगा तो यहां तक पहुंचेगा नहीं, थोड़ा पहले गिर जाएगा, इतना हाइट तक जाएगा नहीं, वो उसके पहले से ही चलता है, इससे ज्यादा कोई नहीं बताना, कैलकुलेशंस बहुत लेंथी हो जाते हैं उसके। ओके, so t is equal to 2u sin alpha by g, this is time of flight। अब चलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं? मैक्सिमम कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, यहां से यहां तक गिरेगा, so इस डिस्टेंस को बोलता हूं मैं r। so range of flight is what? maximum horizontal distance covered by it before it hits the ground again। आपने फेंका यहाँ से, वो ग्राउंड को जब हिट करेगा तब तक उसने जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रखा है उसको बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर? तो एक चीज आप नोटिस करो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल ने किया क्या? पार्टिकल मूव्स विद u cos alpha स्पीड कितने टाइम तक के लिए? फॉर 2u sin alpha by g टाइम। वो पार्टिकल ने किया क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? पार्टिकल ने u cos alpha स्पीड से 2u sin alpha by g टाइम तक चलते रहा। मैं हवा में कितनी देर था? 2u sin alpha by g। हवा में कितनी देर पे था? 2u sin alpha by g टाइम तक। हेलो, हाँ सर। 2u sin alpha by g टाइम तक वो हवा में था, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उतनी देर तक कर क्या रहा था? कांस्टेंट स्पीड से चलते जा रहा था। तो इस हिसाब से रेंज कितना बनेगा बताओ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतनी स्पीड और इतने टाइम तक चला, तो व्हाट इज रेंज? व्हाट इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दो, but this is speed which is constant and this is time for which it has moved, so u cos alpha into 2u sin alpha by g, u into u square। ये फॉर्मूला याद है? 2 sin alpha cos alpha, 2 sin alpha cos alpha याद है? What is that? sin 2 alpha। sin 2 alpha upon g। so range का फॉर्मूला बन गया u square sin 2 alpha by g। so this is expression for range। so range of projectile is u square sin 2 alpha by g। is it clear? यस सर। इसके लिए मेरे पास alternate method भी था। कैसे? Can you say what are the coordinates of this point जहां से प्रोजेक्ट किया था मैंने? तो उसे अगर मैं अप्रोच करूं तो 0 Origin। Can you say? हाँ, origin 0 0। Can you say what are the coordinates of this point? This is range, so what are the coordinates of this point? सर x की कुछ वैल्यू होगी, y 0 होगा। तो ये डिस्टेंस r है, अब आप बताओ कितना है? r, 0। r, 0। अच्छा, इस कर्व का इक्वेशन क्या है? y equals to x minus bx square and it passes through r0, मतलब r0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो y की जगह 0, ar minus br square। so एक r cancel, br equals to a, r is equal to a by b। a का वैल्यू कितना था? tan theta, that is sin theta by cos theta। b का वैल्यू कितना था? g upon 2 u square cos square theta। एक cos कैंसिल, u square अल्फा लिख देता हूँ सर, अल्फा।
एक तो 2 sin alpha cos alpha, that is sin 2 alpha by g. So this is formula for range. So formula for range is u square sin 2 alpha by g. Hello. Yes, sir. Yes, sir. So ये रेंज का एक और निकालने का एक और मेथड होगा, बहुत सारे तरीके से आप लिख सकते हो, इट्स नॉट बिग डील, बट जस्ट आपको हैबिचुअल बना रहा हूँ, बाकी जेई में कोई ऐसा स्ट्रेट क्वेश्चन तो आना नहीं है। हाँ, स्कूल एग्जाम्स में यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन लाइक दिस, यूजिंग इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल शो दैट रेंज इज u square sin 2 alpha by g. ओके, चलो तो नेक्स्ट क्लास में उसको आगे बढ़ाते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। आज तो जस्ट ऐसे इंट्रोडक्शन ही था। चलो, सी यू टुमारो।